2008-9 में पाकिस्तान टीम में शामिल हुआ। उसमें डायरेक्ट टीम में मुझे पाकिस्तान का कैप्टन बनाया गया। हुकूमत की तरफ से आपको इमदाद की गई है? अभी तक कोई भी नहीं आया। अपने तरीके से सर्वे कर रही है। ये देखिए, ये मकान गिर गया। चाय वाला ढाबा था, बच्चों का पेट पालता था, जो वो भी गिर गया। मेरे पास कोई और कारोबार भी नहीं रहा। हमारी गवर्नमेंट हमें तरजीह नहीं देती, हमें पूछते भी नहीं है। हम ना अभी हमें तनख्वाह मिलती थी 9,000 रुपये हमारी तनख्वाह थी। 9,000 में ये प्लेयर कौन सा घर चला लेता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट नदीम अब्बास। आज हम पाकिस्तान रग्बी टीम के कैप्टन शबीर अहमद पाकिस्तानी हीरो के घर मौजूद हैं। हालिया सैलाब की वजह से इनका घर कारोबार तबाह हो चुका है। हकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। 2018 तक पाकिस्तान समेत कई ममालिक में जाकर रग्बी टीम और एशिया कप जीतने वाले, इंडिया को नाखून चने चबाने वाले पाकिस्तानी हीरो शबीर अहमद मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि आप पाकिस्तान रग्बी टीम में शामिल हुए, ये किस दौर की बात है? ये 2008-9 में पाकिस्तान टीम में शामिल हुआ। उसमें डायरेक्ट टीम में मुझे पाकिस्तान का कैप्टन बनाया गया। अच्छा, इससे पहले ये बताएं साथ में किस मुल्क में जाकर जो पाकिस्तान रग्बी टीम है वो खेल कर रहे हैं? मैं इंडिया में गया हूँ। इंडिया में जाकर इंडिया को हरा कर आया हूँ। सबसे मेरे लिए बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है, मैंने इंडिया को जाकर इंडिया में हराया। और पाकिस्तान में भी खेला हूँ इंडिया के साथ। अच्छा, क्या 2008 में या 9 में इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आया था? हाँ जी, 2009 में इंडिया पाकिस्तान में आया था। यहाँ 4 मैच की सीरीज हुई थी। 4 में से हमने 3 जीते, 1 हारा। अच्छा, ये किस किस स्टेडियम में पाकिस्तान में वाकई ही रग्बी टीम जो है या रग्बी टीम का मैच जो है किस किस स्टेडियम में हुआ था? लाहौर पंजाब स्टेडियम में हुआ, और फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में हुआ, और इस्लामाबाद जिन्ना स्टेडियम में हुआ, और गुजरात में जिन्ना स्टेडियम में हुआ। हुकूमत की तरफ से आपको इमदाद की गई है? अभी तक कोई भी नहीं आया। अपने तरीके से सर्वे कर रही है। ऐसा आगे आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई भी नहीं आया। सर्वे करने कोई भी नहीं आया। लिहाजा मेरा निवास से इल्तिजा है कि वो मेरे पास सर्वे वाले भेजे। अच्छा, आपके घर का 2025 में सैलाब आया, आपका घर जो है वो गिर चुका है। आपकी क्या क्या चीज़ें हैं जो नुकसान हुई और दरिया रावी के पानी में बह चुकी हैं? ये देखिए, ये मकान गिर गया है, और ये 4 दीवारी, और सामने वो ढाबा खड़ा है मेरा, वो ढाबा भी गिर गया है। जिस पे मैं काम करता था, चाय वाला ढाबा था, बच्चों का पेट पालता था, जो वो भी गिर गया। मेरे पास कोई और कारोबार भी नहीं रहा। लिहाजा मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इल्तिजा है कि वो मेरी मदद करें। अच्छा, ये बताएं कि जब भी पाकिस्तान या कोई भी ममालिक होता है, एक कौमी हीरो होता है, आप रग्बी टीम में कैप्टन रहे हैं, तो वो तो बहुत अमीर तरीन होते हैं, उनके पास पैसा होता है, गाड़ियाँ होती हैं, ये सारा इंतजाम होते हैं। रग्बी टीम के आप कैप्टन रहे, पाकिस्तान समेत कई ममालिक में खेल कर आए हैं, तो क्या वाकई ही आपके पास ये गुर्बत की वजह क्या हो सकती है? क्या मामला थे? गवर्नमेंट उनकी दूसरे ममालिक की गवर्नमेंट जो है ना, उन खिलाड़ियों को तरजीह देती है। हमारी गवर्नमेंट हमें तरजीह नहीं देती, हमें पूछते भी नहीं है। हम ना अभी हमें तनख्वाह मिलती थी 9,000 रुपये हमारी तनख्वाह थी। 9,000 में ये प्लेयर कौन सा घर चला लेता है, कौन सा कारोबार कर सकता है और इसके अलावा। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो तनख्वाह थी अभी भी मिल रही है या बंद हो चुकी थी? ये 2018 में हमारी गेम बंद होगी और तनख्वाह भी बंद होगी। और उसके बाद मैं घर आ गया। घर में मैंने एक ढाबा खोला है, चाय वाला ढाबा खोला है, उस पर बच्चों को गुजारा कर रहा था। वो भी सैलाब की नज़र हो गया और घर भी सैलाब की नज़र हो गया। अच्छा, ये बताएं कि ये गेम रग्बी है, ये पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में जाकर आप खेल कर आए हैं, और इसका जो आगाज़ था यो किस इलाके से हुआ था, और इसके जो प्लेयर थे, जितने भी लोग आप खेल कर आए हैं, वो किस किस इलाके से तल्लक रखने वाले थे? बिस्मिल्लाह। अपना हमारा जनरल सेक्रेटरी जो ज़हूर अहमद साहब, चौधरी ज़हूर अहमद साहब, जो हमारे गांव में आया था, अपने चेयरमैन साहब ने भेजा था। उसने यहाँ गेम स्टार्ट करवाई हमारे गांव में। यहाँ हमारे कुछ 4 लड़के, कम अज़ कम 4 लड़के यहाँ से उन्होंने तैयार किए, और ये तहसील कमालिया में असल स्टार्ट हुई गेम। ये वहाँ से हम निकल कर हम अपना पंजाब में गए। पंजाब से खेल कर हमने पाकिस्तान में शमूलियत की। हम 4 लड़के सेलेक्ट हुए, हमारे 4 लड़के, और पाकिस्तान की तरफ से खेले, और एशिया कप भी खेले। हम टच रग्बी का खेले हैं, और हमने वो एशिया कप हम जीता। 5-6 मुल्क इधर आए थे हमारे। अच्छा, वो जो एशिया कप था वो किस मकाम पे खेला गया था और किस ग्राउंड में खेला गया था? वो कज़ाफी स्टेडियम में खेला गया था, और लाहौर में खेला गया था हमारा वो। अच्छा, वो एशिया कप जो पाकिस्तान में लाहौर में खेला गया था, उसमें कितनी टीमों ने शमूलियत की थी?
कम अज़ कम 8 टीमें थी एशिया की। अच्छा, 8 टीम में एशिया ममालिक की 8 टीमें थी। अच्छा, उसमें विन भी आपने किया था? हाँ जी, वे हमने किया था अच्छा, 2009 में? 2009 में। 2009 में एशिया कप विन किया। अच्छा, ये बताएं कि 2008, 9, 10 और 2015 तक आपने रग्बी टीम में शमूलियत रखी, पाकिस्तान के रग्बी टीम के कैप्टन थे, और अब 2025 में सैलाब है, आपके घर भी बह चुका है। अच्छा, उस ज़िंदगी में और आज की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है आपको? उस वक्त हमारी ज़िंदगी खुशगवार थी, हम पाकिस्तान के प्लेयर थे, हमारे पास बहुत कुछ आ रहा था। और अब हालिया सैलाब की वजह से ज़िंदगी सारी तबाह बर्बाद हो गई है, हमारा घर भी सारा सैलाब की नज़र हो गया है। अब मेरे पास अब हम गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बताएं कि आप जब गेम खेलते थे तो इनामात से नवाजा जाता है, लाखों करोड़ों रुपए के चेक जो हैं वो तकसीमात किए जाते हैं विन होने वाली टीमों को, तो आपको कितने कितने पैसों का चेक मिलता था? नहीं, हमें नहीं मिलता था, हम कम अज़ कम 10,000 रुपये का चेक मिलता था, 10 से ज़्यादा और नहीं मिलता था। अच्छा, इन्हें बड़ा जो इनामात था वो 10,000। अच्छा, वो जो 10,000 का चेक इनाम के तौर पे आपको मिलता था, वो आप पूरी टीम में तकसीम करते थे या आप ही रखते थे? नहीं, वो पूरी टीम में तकसीम करते थे, पूरी टीम में डिवाइड करता था मैं। वो जनरल सेक्रेटरी मुझे कहता था ये 10,000 पूरी टीम को डिवाइड कर दो। अच्छा, ये बताएं, अच्छा, फिल वक्त तो रग्बी टीम पाकिस्तान में नुमाइंदगी और पाकिस्तान में जो गेम है वो बंद हो चुकी है। इसमें कौमी खेल जो है जिस तरह खेला जाता था वो बंद हो चुका है। तो क्या अगर हुकूमत चाहे और आप दोबारा रग्बी टीम के जो प्लेयर हैं वो तहसील कमालिया या पंजाब से सिलेक्ट करना चाहे तो क्या आपको इस तरह के प्लेयर मिल सकते हैं? जी, हम प्लेयर तैयार कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, वो खेल भी सकते हैं आगे। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में भी खेल सकते हैं, मैं तैयार कर सकता हूँ खुद। जी, शबीर अहमद साबका रग्बी टीम के कैप्टन, 2008 से लेकर 2015 तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, इनके हमारे साथ बात की। और अब तहसील कमाली नवाही इलाका 742 शबीर अहमद के गांव के दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनवर अब्बास। अच्छा, सनावर अब्बास, ये बताएं कि आप तहसील कमाली 742 में ही रहते हैं? जी बिल्कुल, हम तहसील कमालिया का नवाई गांव 742 गाफबे में रहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि शबीर अहमद साबका रग्बी टीम के कैप्टन रहे हैं, जो ज़िंदगी है 2008 से 2015 तक या 2018 तक आपने देखी, वो कैसी थी? जी बिल्कुल, उस वक्त जो इनकी ज़िंदगी थी खुशहाल थी और अपनी गेम पर फोकस करते थे और इंजॉय करते थे। अच्छा, आप ये बताएं कि में सैलाब आया, गांव के घर तो गिर गए, लेकिन साबका रग्बी टीम के कैप्टन जो इनका घर भी जो है गिर चुका है, क्या ये घर अपना तमीर कर सकते हैं? इनके पास माली वसाइल हैं? नहीं, इनके पास अभी तक कोई माली वसाइल नहीं है। ये जो चाय वाला ढाबा इन्होंने बनाया हुआ है उससे अपने बच्चों का बड़ा मुश्किल से पेट पालते हैं, अब वो भी सैलाब की वजह से गिर चुका है। अच्छा, ये बताएं कि 2009 या 10 में इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया में भी जाकर मैच देखे हैं, पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ इन्होंने मुकाबला किया जो विन किया, क्या वो आपने देखा था? जी बिल्कुल, जब इंडिया इधर आई थी 4 मैचों की सीरीज़ थी, वहाँ जो इंडिया पाकिस्तान में आई थी वो हमने पीटीवी पर मैच इनका बराह रास्त चला था, वो हमने टीवी पर देखा था इनका मैच और इन्होंने विन किया था। अच्छा, ये तुम्हारे गांव के जो लोग हैं, आबादी के लोग हैं, क्या ये लोग उस स्टेडियम में भी पहुंचे थे? जी बिल्कुल, इधर हमारे गांव के काफ़ी तादाद में लोग जो हैं अपनी कन्वेंसों के ऊपर स्टेडियम में गए थे और मैच देखा था, इनका लाइव मैच देखा था। अच्छा, मरीम नवाज की जानिब से 10 लाख रुपए गिरने वाले घर को और 5 लाख रुपए जो हैं वो कम नुकसान वाले घर को मिल रहे हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि ये वाकई ही 10 लाख के मुंतज़िर हैं और इन्हें मिलने चाहिए वज़ीर आला की तरफ से? जी बिल्कुल, इन्हें मिलना चाहिए और इसका जो पहले वाला कैरियर था उसके हवाले से भी मैं बात करूँगा। जब ये गेम करते हैं उसके बाद ये इनकी सैलरी भी चलती थी, वो भी बंद हो गई। अभी जो इन्होंने चाय वाला ढाबा बनाया उससे बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे और हालिया सैलाब की वजह से इनके मकानात भी गिर चुके हैं। तो मैं हुकूमत से यही इल्तिजा करूँगा कि इन्हें 10 लाख भी दें और इनका जो इनके बच्चों को भी शौक़ था और हमें भी शौक़ था, हम इसी गाँव में रहने वाले, हम अपने ग्राउंड में खेलते हैं, हमें ये मैच सिखाते और बताते हैं कि ऐसे खेला जाता है, तो हम आगे खेलना चाहते हैं। बिल्कुल, इनका कहना ये है कि अगर हुकूमत हमें सपोर्ट करे तो हम इंशाल्लाह रग्बी टीम और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे।